नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी का अपडेट आज की इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है naukri.com, जिसको हम लोग इन्फो एज नाम से जानते हैं। देखिए इन्फो एज की सबसे पहले जो मैं अपडेट आपको दिखाऊंगा वो है, अगर आप ईयर ऑफ ईयर बेसिस देखेंगे तो कंपनी 70 करोड़ के आसपास लॉसेस में है। अभी लॉसेस कहाँ से हुआ? अगर क्वार्टरली डेटा दिखा दूं तो सेल्स में आपको कभी भी कमियां देखने को नहीं मिलेगा। कंटिन्यूसली सेल्स लगातार बढ़ते चले गए। पिछले सालों की तुलना से इस बार भी कंपनी का सेल्स ज़्यादा हुआ। एक्सपेंस को कंट्रोल किया। नेट प्रॉफिटेबिलिटी में आप देखेंगे तो कंपनी का बीच में 500 करोड़ के आसपास लॉसेस हुआ। तो 500 करोड़ के आसपास जो लॉसेस है वो लॉसेस कहाँ से आया? वो लॉसेस अगर देखेंगे तो कंपनी का आदर्श इनकम से आया। अभी आदर्श इनकम होता क्या है? मान के चलिए कंपनी खुद के बिजनेस को छोड़कर दूसरे कुछ बिजनेस के ऊपर भी इन्वेस्ट किया है, जहाँ से कंपनी के एक्स्ट्रा पैसा आते हैं, और उस बिजनेस में अगर लॉसेस हुआ तो कंपनी को डायरेक्टली एक बड़ा लॉसेस झेलना पड़ता है। तो उसी जो मतलब सेक्टर है, उस सेक्टर से अगर लॉसेस आए, उस कंपनी से अगर लॉसेस आए तो उसको आदर्श इनकम और आदर्श लॉसेस के हिसाब से देखा जाता है। तो आदर्श इनकम में कंपनी का इनकम नहीं हुआ, लॉसेस हुआ। जैसे बेसिकली देखा है तो बीच में कंपनी का एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी हुआ था। हाँ, आदर्श इनकम कभी-कभी कंपनी खुद के बिज़नेस के कुछ एसेट बेच देते हैं, कंपनी का कोई मतलब सेक्टर बेच देते हैं, तो कंपनी का कोई प्रोडक्ट बेच देते हैं। उस बेसिस में भी ही आदर्श इनकम में कंपनी का प्रॉफिट जनरेट होता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कंपनी पहले जिस तरीके से प्रॉफिट कर रहा था, अभी उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मतलब अभी लास्ट कंपनी के कुछ क्वार्टर्स को देखूँ तो कंपनी का पिछले साल में लॉसेस था और इस बार फिर से प्रॉफिट करने का कोशिश कर रहा है। तो कंपनी एक हाई वोलेटिलिटी कंपनी है। कंपनी के ऊपर कभी भाई कभी मतलब पॉजिटिव कभी कभी नेगेटिव सिचुएशन देखने को मिला, फिर भी कंपनी के सेल्स में कोई कमियां नहीं है। कंपनी का कमियां जो है वो प्रॉफिट में है। तो प्रॉफिट का जो ग्रोथ है वो नेगेटिव में है, बाकी सेल्स का ग्रोथ ग्रोथ बहुत अच्छा है। और सीएजीआर का जो परसेंटेज है वो भी आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। तो बेस्ट तरीके से कुछ परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिले और इसी परफॉर्मेंस के बेसिस में कंपनी का आगे बढ़ने के लिए कंपनी तैयार हो रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर एक चीज आप नोटिस करेंगे तो इंस्टीट्यूशन जैसे म्यूचुअल फंड, साथ ही साथ एफआईएस, ये सारे व्यक्ति के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स है। अगर इस चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रोमोटर के पास जितना होल्डिंग्स है उससे मतलब थोड़ा कम एफआईएस के पास होल्डिंग है। और बाकी देखिए आधास और म्यूचुअल फंड दोनों को मिलाकर अच्छा खासा होल्डिंग है। पब्लिक के पास होल्डिंग तो है मगर ना के बराबर है। कितना? सिर्फ 11%। मतलब इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर सबसे ज्यादा निवेश करके रखे हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं इंडिया के नंबर वन जो ऑनलाइन जॉब पोर्टल है वो naukri.com है। साथ ही साथ मैट्रिमोनी साइड में भी अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है। साथ ही साथ 99 एक और डॉट कॉम से भी अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है। तो इस कंपनी की एक खासियत पॉइंट यही है कि कंपनी के कुछ बिजनेस बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा है और कुछ बिजनेस अभी भी उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। तो जिसके कारण कंपनी स्ट्रगल मोड में है। फिर भी कंपनी के ऊपर अगर मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपको बता दूं तो हायर लेवल से जिस तरीके से करेक्शन हुआ और करेक्शन होने के बाद वही लेवल को वो रिटेस्ट किया जो इसका प्रीवियस स्ट्रांगली एक सपोर्ट था। मतलब एक्चुअली पिछले इस जगह पे कंपनी रेजिस्टेंस बनाया और होल्ड किया, उसके बाद बिग जर्नी दिखाया। तो उसी जगह पे कंपनी आकर यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट किया। एक बार नहीं, दो दो बार सपोर्ट क्रिएट किया। तो दो बार सपोर्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए एक हैंडल, उसके बाद एक सॉरी शोल्डर, उसके बाद हेड बना, उसके बाद शोल्डर बना और फाइनली क्या हुआ? ब्रेकआउट हुआ। तो फाइनली ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी क्या कर रहा है? धीरे धीरे करके वो ऊपर जाने का कोशिश कर रहे हैं। अगर धीरे धीरे करके ऊपर गए और यहाँ तक टारगेट को अचीव किए तो कुल मिलाकर जो टारगेट बनेगा 6400 के आसपास। तो इस लेवल का कुछ टारगेट यहाँ पे बन सकते हैं। तो एक अच्छा खासा टारगेट बनने का चांसेस है। तो मेरे हिसाब से बेस्ट तरीके से यहाँ पे टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या
राय है ज़रूर कमेंट्स करना, क्योंकि मैं बहुत पहले से ही एंट्री ले चुका हूँ और मैं ये ट्रेड आपको कोई ट्रेडिंग पर्पस में आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। ये मेरा खुद का ट्रेड है। अगर इसके ऊपर काम करना है तो आपकी ओपिनियन ज़रूर होना चाहिए। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है टाटा पावर। देखिए टाटा पावर के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है, जो है 70,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट टाटा पावर करने वाले हैं। और टाटा पावर का जो टारगेट है, 1 लाख चार्जिंग स्टेशन बनाएंगे, और वो भी सोलर रूफटॉप के माध्यम से। और वो भी कब? 2025 में। मतलब 2025 में कंपनी 1 लाख चार्जिंग स्टेशन बनाने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट तरीके से बिजनेस ग्रोथ होता देखने को मिला है। और टाटा पावर की एक झलक आपको यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, तो आप देखेंगे तो कंपनीज के ऊपर जो लास्ट फ्यू मंथ है, अगस्त मंथ, सितंबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, हर मंथ में क्या किया, म्यूचुअल फंड ने लगातार क्वांटिटी ऐड करते चले गए। और सिर्फ के सिर्फ अक्टूबर मंथ में ही कुछ क्वांटिटी को सेल ऑफ किया। बाकी सारे मंथ में कंपनी के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग देखने को मिला। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे आपको बाइंग देखने को मिला है। बाकी आप देखेंगे डिलीवरी की बेसिस में आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर एक एवरेज लेवल का डिलीवरी देखने को मिला 30% के आसपास। तो 30% के आसपास एक एवरेज डिलीवरी आपको कंपनी के ऊपर देखने को मिला है। क्यों? क्योंकि कंपनी के जो चार्ट पैटर्न बना है वो धीरे धीरे करके बहुत ऊपर चला गया। कंपनी ऊपर देखिए, इस लेवल को रिटेस्ट करके कंपनी देखिए धीरे धीरे करके ऊपर गया। तो अभी लगातार कुछ दिनों से एक फॉलिंग देखने को मिला, और मार्केट में थोड़ा सा प्रेशराइज भी है। उसके चलते एक करेक्शन भी देखने को मिला। और मैंने आपको ये बताया यहाँ पे जो रेंज क्रिएट हुआ, इस रेंज के बाद ब्रेकआउट किया, ऊपर भी गया, और यहाँ पे नीचे रिटेस्ट करने के लिए आ रहा है। तो इस लेवल को वो रिटेस्ट करेगा, यहाँ से वो वापस जाने का वो जरूर कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कोई 100% रॉकेट साइंस नहीं है कि यहाँ पे टच करने के बाद ही वो ऊपर जाएगा। कभी कभी यहाँ से बिग फॉल भी देखने को मिल जाता है। तो वो डिपेंड करेंगे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है। अगर मार्केट मार्केट फिर से अगर बुल रन में हो, तो इस कंपनी फिर से भागने का स्टार्ट मतलब सिचुएशन क्रिएट करेगा। अगर मार्केट बेरिश रन में हो, तो फिर से वो गिरावट के माहौल दिखाएगा। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर मेरा जो ओपिनियन है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, कभी भी आपको क्वार्टरली रिजल्ट में उतना खराब परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगा। कंपनी सेल्स भी किया, एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखा, और कंपनी अच्छा खासा इंटरेस्ट भी पेमेंट किया, क्योंकि कंपनी बहुत ज़्यादा कर्जा भी लेके रखा है। तो इंटरेस्ट भी ज़्यादा पेमेंट करना पड़ा। इंटरेस्ट पेमेंट करने के बाद भी कंपनी 1,000 करोड़ के आसपास कंपनी प्रॉफिट किया। जो कंपनी करीबन 15,000 करोड़ के आसपास रेवेन्यू जनरेट किया, सेल्स किए, उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट ठीक ठाक ही है। कर्जा इतना मिटाने के बाद, एक्सपेंस मिटाने के बाद, आधा जो खर्चा है, डिप्रिसिएशन है, सब कुछ मेंटेनेंस करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट एक अलग लेवल में देखने को मिला। तो इसलिए मैं बुलिश हूँ इस कंपनी के ऊपर। अभी मैं फिलहाल के लिए वेट कर रहा हूँ। जब भी इस लेवल को टच करेगा तो यहाँ से रिबैक करने का कोशिश वो जरूर कर सकते हैं। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है जियो फाइनेंस। देखिए जियो फाइनेंस फाइनली ऊपर जाने के बाद, यहाँ पे टारगेट अचीव होने के बाद, यहाँ पे देखिए प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो चुके हैं। मैं पहले बोल चुका हूँ, जिस तरीके से पैटर्न्स को फॉलो करके मैं काम करता हूँ, यही पैटर्न ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन भी फॉलो करते हैं। तो इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, देखिए आपको क्या लग रहा होगा कि यहाँ पे जब भी इस लेवल को टच किया, जो इसका टारगेट था 22% के आसपास, इस लेवल को टच करने के बाद तो ऊपर जाना चाहिए था। यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे बिग करेक्शन यहाँ पे होना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम भी हाई है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या पब्लिक सेल कर रहा है? बिल्कुल नहीं। पब्लिक में इतना दम नहीं है कि वो सेलिंग करे। इतना बड़ा कैंडल बनाकर सेलिंग करे। इतना बड़ा जो कैंडल बनाकर सेलिंग हो रहा है वो टोटली इंस्टीट्यूशन के माध्यम से। तो इंस्टीट्यूशन माल को बेच रहा है, क्योंकि उसको अच्छा खासा प्रॉफिट जो मिल गया, क्योंकि यहाँ पे एक कफ विथ 100 पैटर्न्स बना था, फाइनली ब्रेकआउट हुआ। रिटेस्ट जब भी किया, जब भी नीचे लेवल को टच किया, तब इस लेवल में एंट्री बना और टारगेट तक यहाँ पे इजीली वो टारगेट को अचीव किया। अभी देखिए एक मजेदार बात, यहाँ पे अगर मैं कंटिन्यूसली जो बाइंग रेंज बना, इस रेंज को मार्किंग करूँ तो एक रेंज ट्रेड बन सकता है। रेंज ट्रेड मतलब क्या है, यहाँ पे कंटिन्यूसली क्या बना, एक बाइंग कैंडल बना। इस बाइंग कैंडल के जो रेंज है वो 27% है। तो जब भी इस रेंज को आप किस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ, आप देखेंगे तो यहाँ पे जब भी इस लेवल को टच करेंगे तब मैं एंट्री लूंगा, और मेरा टारगेट कहाँ तक रहेगा, इस हायर लेवल तक, जिस जिस लेवल तक इसका ग्रीन कैंडल क्लोजिंग हुआ था। तो यहाँ पे मेरा एग्जिट होगा, तो यहाँ पे मेरा एंट्री होगा, और यहाँ पे मेरा टारगेट होगा। तो इस तरीके से मैं
टेक्निकली चार्ट पैटर्न को फॉलो करके काम करता हूँ। तो जियो फाइनेंस के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है? ज़रूर मुझे कमेंट्स करना और वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।